नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप आज देख ही रहे हैं कि मेरा सेटअप जो है मेरे घर पे है और अभी हम गांव पे नहीं है, इसलिए गांव के बाहर जहां मेरा दूसरा मकान है पटना में, वहां से हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। आज एक्चुअली हम सुबह से बहुत सारा वीडियो देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि क्या ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से आपको डेयरी में बहुत ज़्यादा पहले 3 साल में मुनाफा नहीं हो पाता है या नुकसान होता है। हमने गौशाला करने से पहले बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। एजाज से हमारी बात होती थी, यूके अथैया डॉक्टर साहब से हम बात करते थे, डीडी रमावत साहब का चैनल देखते थे, हेलो किसान, और भी बहुत सारे यूट्यूब के चैनल हैं, जो बड़े चैनल है, जो छोटे चैनल है, सारे चैनल्स ने हमने देखा। सबने वही बोला, हरा चारा, साइलेज, अच्छे क्वालिटी का फीड वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई जो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ें थी, जो जानना ज़रूरी था डेयरी करने से पहले। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 2 गायों की मौत हुई और इसके अलावा पहले 2 साल में हम लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा। बहुत मार्जिनल प्रॉफिट के साथ हम लोग धंधा कर पाए। तो देखिए, इंसान का जो पैदाइश, मतलब हम लोग जब पैदा होते हैं 3 साल 3.5 साल के होने के बाद स्कूल जाते हैं, 14-15 साल तक 10वीं करते हैं। 10वीं के बाद 10वीं तक को क्या बोलता है लोग कि आपने घर का नींव बनाया। तो जैसे घर का नींव होता है उसी तरीके से एक इंसान का आधार होता है 10वां करना। उसके बाद फिर उस 2 साल और उसके अगले 3 साल आप अपना सब्जेक्ट चुनते हैं कि आप किस विषय में पारंगत हैं, उस विषय में आप कितना आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग मार्केटिंग में अगर पारंगत हैं और वो डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं, तो उनका पहला ध्येय होगा कि दूध को अधिक से अधिक दाम पर बेचा जाए और कैसे बेचा जाए, ये उनका कला है या इसमें वो निपुणता चाहते हैं, तो वो मार्केटिंग का सब्जेक्ट चूज करेंगे और मार्केटिंग को पहले प्रायोरिटी देंगे। गाय और गाय के लालन पालन को दूसरे नंबर पर रखेंगे। लालन पालन भी तो दूध के ध्येय से, उनके लिए अच्छी ब्रीड प्राप्त करने से ज़्यादा ज़रूरी है दूध प्राप्त करना। कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि ब्रीडिंग पर्पस, जैसे मेरा जो पर्पस है, हम संवर्धन के ऊपर काम करना चाहते हैं कि 25 लीटर की गाय को 30 लीटर, 30 को 35, 35 को 40, 40 को 50 लीटर तक पहुंचा जाए, 50 से 60 लीटर पहुंचा जाए। तो मेरे लिए गायों को जेनेटिकली ऊपर लेके जाना प्रायोरिटी है, तो हम उसके ऊपर ध्यान दिए। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो भैंस का धंधा करना चाहते हैं, तो भैंस के ऊपर काम करते हैं। कुछ लोग को सिर्फ बछियों पे काम करना होता है या परचेज और सेल के लिए करना हो, तो उनके लिए दूध बेचना उतना बड़ा चीज़ नहीं है जितना गाय बेचना है। तो लोग क्या करते हैं, बाहर से गाय खरीदते हैं, कुछ दिन दूते हैं, दे देते हैं, बेच देते हैं, तो उस तरीके से पैसा कमाते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रीम हुआ डेयरी बिजनेस का। जैसे आप जब 10th करते हैं तो उसके बाद आपको 3 स्ट्रीम मिलता है चुनने के लिए। पहला स्ट्रीम होता है कि आप साइंस पढ़ लीजिए, दूसरा होता है कि आप कॉमर्स पढ़ लीजिए, तीसरा होता है कि आप आर्ट्स पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद उसमें भी जाकर के और भी सब डिविजन्स होते हैं। जैसे साइंस में आप बायोलॉजी की ओर जाकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के इंजीनियर बनना चाहते हैं। कॉमर्स में आप सीए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, कि एमबीए करना चाहते हैं। उसी तरह आर्ट्स में हिस्टोरियन बनना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी शाखाएं हैं और उन शाखाओं में आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बैठते जाते हैं। उसी तरीके से डेयरी बिजनेस हो या कोई भी चीज़ है, तो उसका एक आधार होता है, वो थ्योरी होती है। तो डेयरी का थ्योरी तो आपने पढ़ लिया या जिसने भी शुरू करना है उसने पढ़ लिया, लेकिन अब आ जाता है कि जब आप अपने संघर्ष के दिनों में पढ़ते हैं, जब आप इस काम को शुरू करते हैं, उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जब आप बीटेक करने आईआईटी में जाते हैं या बीआईटी मिश्रा में जाते हैं और आपको अपने सामने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वही चुनौतियां आपको यहाँ पे भी आती हैं। चूंकि ये लाइव एनिमल है, इसमें जान माल के नुकसान का खतरा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो डेफिनेट है कि कुछ लोग इस पहले 3-4 साल में या तो हार मान के छोड़ देते हैं या कुछ ज़िद्दी किस्म के होते हैं जो लंबे समय तक करते हैं और अपने आप को एक समय के बाद उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में ले आते हैं। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको सब लोग बता देगा ये बात कि हरा चारा लगाइए, साइलेज बनाइए, दाना लाइए, बढ़िया दाना खिलाइए। बट गाय उस दाना, उस हरे चारे के प्रति कैसे बिहेव करेगी,
गाय के अंदर जो जीवित कोशिकाएं हैं वो कुछ तरीके से काम करेंगी। इसके ऊपर आप ना आपका बस है, ना मेरा बस है, ना किसी डॉक्टर का बस है। कोई ये नहीं कह सकता है कि वो कब बीमार, जैसे इंसान में किसी बीमारी के बारे में आप पहले नहीं जान सकते हैं, वैसे ही गायों में नहीं जान सकते। आप बस इतना समझ सकते हैं कि स्ट्रेस में आ रही है तो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में ये बीमार पड़ सकती है। तो पहले 3 साल में इस जो एक्सपीरियंस की बात होती है, जो शुरू से मैंने कहा है कि पहला 3 साल आप जो है एक्सपीरियंस करते हैं धंधे को कि करना क्या है। आप अपने आप को चुनते हैं कि हम किस तरीके से मुनाफा कमाएं। हम ज़्यादा दूध का रेट ज़्यादा करके पैसे कमाएं, या ब्रीड बना करके कमाएं, या गाय भैंसों की बिक्री करके कमाएं। उस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रीम चुन सकते हैं। और तीनों में ही कठिनाई आएगी पहले 3 साल। और कठिनाई का कारण है कि जीव किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, इसके ऊपर आपका बस नहीं चलता है। आपको कोई भी थियोरेटिकल बुक ये ज्ञान नहीं दे सकती है कि फला गाय जो है वो अगले 3 साल में बीमार नहीं पड़ेगी। वो जब आप करने लगिएगा तभी आप उसके स्वभाव को, आप उसके कल्चर को समझ पाइएगा। 3 साल इसी में समय बीतता है। अब आप कितनी जल्दी अपने बछियों पे अपना फार्म लाते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो 3 साल चौथे और 5वें साल के घाटे में भी बदलता है, या तीसरे साल में आप पूर्ण रूप से प्रॉफिट में आ जाते हैं। अगर आप जिस साल पहले साल शुरू किए, आप जितनी गाय लाए उतने ही बछी प्राप्त कर लेते हैं अगर पहले बार में, तो दूसरे साल के अंत आने तक आपके पास जितनी गाय, मान लीजिए आपने 10 गाय पहले साल खरीदा है, तो जब आपका दूसरा साल अंत हो रहा होगा उस समय तक आपके पास 10 अपनी बछिया होगी, जिसके बारे में, जिसके बाप के बारे में, जिसकी माँ के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब वो तीसरे साल मतलब 36वें महीने दूध पे आएगी, तब आपको हल्का हल्का प्रॉफिट आना समझ में आएगा। और चौथा 5वां साल जा करके आप कंप्लीटली अपने फार्म पे पूरे अपने बछियों का फार्म तैयार कर लेंगे। जैसे अभी देखिए, पहले बार की 4 बछियां मेरी थी जो अब बच्चा देने वाली है, एक 8 अगस्त को, बाकी 17 से 20 सितंबर के बीच में। उसके बाद जो पिछले साल अक्टूबर की बछिया थी वो पहला बार हीट में आ चुकी है, अब वो लगातार हीट में आएगी। उसको हम लोग नवंबर दिसंबर में गाभिन करेंगे। उसके साथ साथ हमारी इस समय 6 बछिया और पल रही है। 3 स्पाइक का बच्चा है, एक हॉटस्टार का बच्चा है, एक KGSC नरवीर का बच्चा है। प्लस अगस्त और सितंबर में मिला के 9 से 10 बछिया आ रही हैं। तो कुल मिला के कितनी हुई? 17 से 18 बछिया हुई। चूंकि मेरा फार्म निरंतर बढ़ रहा है, मैं फार्म को 50 से 100 की ओर लेकर के गाय को लेके जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ लंबे समय तक, कुछ लंबे वक्त तक गायों को खरीदने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारा जो है प्रॉफिट का मार्जिन जो है 10-20 हज़ार रुपये का ही लंबे समय तक रहेगा। अगर हम 800 लीटर 900 लीटर दूध की जो अपना टारगेट रखे हैं नवंबर दिसंबर तक, वहाँ अगर हम लोग पहुँच गए तो मान के चलिए कि हमको 300 लीटर दूध का प्रतिदिन पैसा बचने लगेगा। 600 लीटर हमारा खर्च हो जाएगा, 600 लीटर का पैसा, 300 लीटर का पैसा अपना बचते रहेगा। अब 900 लीटर के फिगर को पहुंचने के लिए कम से कम 40 से 42 गाय होनी चाहिए। अभी अपने पास कुल मिलाकर के 18 या 19 गाय हैं, तो मोटा मोटी 18 से 19 गाय का गैप है जो अपने यहाँ हमको फुलफिल करना है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे। लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट यही चीज़ है कि पहले 3 साल आपको धैर्य बनाना पड़ेगा। धैर्य बिना बनाए आप किसी भी चीज़ का माप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कभी भूसा घट सकता है, कभी साइलेज घट सकता है, कभी हरा चारा घट सकता है। आप अगर सारी चीज़ें भी सही कर रही हैं तो कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सके। तो पहले 3 साल अपने आप को धैर्य रखिए। इस धंधे में आने के बाद लंबा खेलना है तो हरे चारे की सुविधा जो उपलब्धता है वो डे 1 से बनाइए। आपको अगर बाकी लोग को 10 आने का नुकसान होगा तो आपको 6 आने का नुकसान होगा। इस बात की तो मैं गारंटी लिखित दे सकता हूँ कि अगर आपके पास अपना हरा चारा उपलब्ध है तो आप बाकी लोगों की तुलना में, बाकी जो लोग शुरू कर रहे हैं और बाद में ये सब चीज़ सीख रहे हैं, उनसे कम घाटा खाएंगे। तो यही सब सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते थे, आप लोग को समझाना चाहते थे। जो भी पहली बार में देखिए, सिर्फ सेक्सुअल सीमन, अब मेरे पास पैसा है तो हम खर्च कर रहे हैं। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप 1500 का सीमन लगाइए, लेकिन पहली बार जो भी गाय को गाभिन कराने का प्रयास करते हैं उसको सेक्सुअल से कराइए। जब फेल हो जाए तब रिपीटर को आप जो है
नॉर्मल सीमन से कराइए, उसमें फिर भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए कि कौन आएगी नहीं आएगी। और आपने 10 गाय का किया, 10 में से 6 भी पकड़ लिए तो 6 का तो कम से कम कंफर्म हो गया बचिया। बाकी 4 अगर नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1-2 भी निकल गई तो आप आधे से ज़्यादा बचिया पाल लेते हैं। और चौथे 5वें साल के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने फिगर बना लिया कि मेरे को 100 गाय से ऊपर नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे कि 100 गाय करने तक आपको जो पैसा खर्च होगा, 100 गाय करने तक मतलब 100 गाय को हमेशा दूसरे ब्याज तक रखने के लिए आपको 40 बछिया हर साल पालनी पड़ेगी। मतलब हर साल की 40 बछिया आपके पास होनी चाहिए। अगर 100 दुधारू गाय रखते हैं तो आपके फार्म का जो साइज होगा वो होगा 180 गायों का, 170 से 180 गायों का, जिसमें 30 से 35 जो है हीफर होंगे, 30 से 35 छोटी बछियां होंगी, मतलब 60 से 70 ये और 100 दुधारू गाय। और 100 गाय अगर आप कर लेते हैं तो आप 2500 से 3000 लीटर प्रति दिन का दूध उत्पादन तक पहुंच सकते हैं। हमारे को जिस लेवल पे भी पहुंचना है 900 लीटर, उसके लिए हमको 40 से 45 गाय या 50 गाय तक रिक्वायर्ड है। तो ये सारी बातें रही। अभी फिर हम लोग मिलते हैं, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। यही सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि पहले 3 साल थोड़ा मेहनत है, करना पड़ेगा। और अगर आप पहले 3 साल सर्वाइव कर जाते हैं तो धीरे धीरे आपका मुनाफा बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपने जो पहले साल में पूंजी लगाई वो पूरा का पूरा पूंजी एक साल में निकलना शुरू करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप सबों को मेरे चैनल लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए धन्यवाद, और हमारी वीडियोस को इसी तरह अपना प्यार देते रहें ताकि और ज़्यादा किसानों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचा सकें।